हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी पेशेंट से व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया जो कि भारत के आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना, पार्लियामेंट सुधार, दिल्ली दरबार और लखनऊ पैक्ट से है वो लिया गया है। तो इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगातार सीजी व्यापम के द्वारा है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों का लेकर है वो आपके बीच में आया गया है, जो कि लगातार कहीं न कहीं हर एग्जाम में व्यापम के द्वारा इन प्रश्नों को है बार-बार पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो है वो प्राप्त होता रहे। और इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का लिंक है वो डाल देंगे, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1902 में, 1906 में, 1908 में या फिर 1910 में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ढाका है ना, जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, वहाँ की राजधानी है ना। तो वहाँ पर जो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कौन से सन में है वो हुआ था, तो ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 1906 में, है ना। 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1906 है ना, 30 दिसंबर 1906 में ढाका के जो नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में दोस्तों मुस्लिम लीग की है वो स्थापना की गई और जिसका जो मुख्यालय है उसको लखनऊ है वो रखा गया था। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कई बार है वो पूछा जा चुका है प्रश्न को, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, एम ए जिन्ना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे? तो मुस्लिम लीग की स्थापना है दोस्तों आपका 30 दिसंबर 1906 को है वो हुआ था, है ना। 1906 को है वो हुआ था, 30 दिसंबर 1906 को। और इसके जो प्रथम जो क्या थे अध्यक्ष के रूप में थे वो थे यहाँ पर, है ना, कौन थे? सलीमुल्लाह थे। कौन थे? सलीमुल्लाह, है ना। सलीमुल्लाह है वो क्या थी, इसके जो मुस्लिम लीग है उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में है वो निर्वाचित हुए थे। और तो ऑप्शन में ये है जो है दोस्तों नहीं दिए होने की वजह से आपका ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान या फिर नवाब सलीमुल्लाह खान ने? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना है वो किसने किया था? तो आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, नवाब सलीमुल्लाह खान है, उनके द्वारा है वो 30 नवंबर 1906 है उसको है क्या किया गया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की है वो स्थापना किया गया था दोस्तों। और इसका, है ना, ये जो स्थान था कौन से था, तो ढाका में है वो इसका गठन है वो हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे दोस्तों, कौन थे संस्थापक? वो आपका नवाब सलीमुल्लाह खान है, उनके नेतृत्व में है, आगा खां द्वारा है वो हुआ था। नवाब सलीमुल्लाह खान मुस्लिम लीग के जो संस्थापक दोस्तों और उनके जो प्रथम अध्यक्ष है वो थे। और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, भारतीय मुसलमानों की जो राजनीतिक एवं अन्य हितों की रक्षा है वो करने के लिए इनका मुख्य उद्देश्य है वो रखा गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में या फिर ढाका में? तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, ढाका में है दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना है वो हुई थी। तो ये जितने भी प्रकार के जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों मैं लाया हूँ, तो इसको बिल्कुल ना देखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, फिर मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका 1906 में मिंटो से शिमला में जो मुलाकात हो गया मुसलमानों के, है ना, उनके द्वारा जो शिष्टमंडल है उनकी जो प्रार्थना की थी, उनके द्वारा क्या याचिका है वो किया गया था दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल है उनके है वो करना था, है ना। क्योंकि 1906 में जो आगा खां है उनके नेतृत्व में कौन थे,
आंगा खां, है ना, आंगा खां है, उनके द्वारा क्या है मुसलमानों के एक शिष्टमंडल है वो तत्कालिक वायसराय थे उस समय के, जो लॉर्ड मिंटो, है ना, उसे शिमला में मुलाकात करने के लिए दोस्तों पूरा प्रांतीय और केंद्रीय और साथ में जो स्थानीय निकाय है उसमें क्या है निर्वाचन के लिए मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र है वो मिलना चाहिए और उनको पृथक से निर्वाचन मंडल है उसकी मांग करने के लिए है दोस्तों यहाँ पर मिंटो से है वो मुलाकात करने के लिए है वो उनके पूरे शिष्टमंडल है वो कहाँ कहाँ पर गए थे, है ना, लॉर्ड मिंटो के पास है वो गए थे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर यही क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है ना मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके सलीमुल्लाह खान, मुस्लिम लीग के है वो संस्थापक है और इसको है अध्यक्ष के रूप में है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, मार्ले मिंटो सुधार कब अस्तित्व में आया? 1909 में, 1930 में, 1945 में या फिर 1919 में है। तो मार्ले मिंटो सुधार है दोस्तों वो कब आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों 1909 में, है ना, मार्ले मिंटो सुधार है वो आया। उस समय जो भारत के जो सचिव थे वो थे आपके मार्ले थे। कौन थे दोस्तों? मार्ले थे, सचिव के रूप में आपका मार्ले थे और वायसराय के रूप में लॉर्ड मिंटो थे, वायसराय में, है ना, वायसराय में कौन थे दोस्तों? आपका लॉर्ड मिंटो है ना, हाँ जो मिंटो है वो थे। मार्ले आपके क्या थे? सचिव थे और जो वायसराय है वो मिंटो थे। इस प्रकार से इसको दोनों को मिलाकर है वो इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में या फिर 1920 में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो मार्ले मिंटो सुधार बिल है वो पास किया गया था आपका 1909 में है दोस्तों, पास किया गया था। जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 उसके जो तात्कालिक भारतीय सचिव थे मार्ले और वायसराय थे कौन थे? मिंटो थे। उनके द्वारा क्या अधिनियम है वो पारित किया गया और जो यह अधिनियम था दोस्तों मार्ले मिंटो अधिनियम है उसमें मुसलमानों के लिए क्या गया था दोस्तों? जो पृथक निर्वाचन मंडल है ना, निर्वाचन मंडल क्या कहा गया था? निर्वाचन मंडल और या फिर निर्वाचन क्षेत्र है और उनके जो मताधिकार की व्यवस्था है उसको किया गया था। साथ में इसका उद्देश्य राष्ट्रवादी खेमे में है वो फूट डालने के लिए है दोस्तों, ये मार्ले मिंटो है वो सुधार उसको लाया गया था, है ना। अंग्रेजों की दोस्तों यह नीति है भारत विभाजन के लिए है, सबसे बड़ा कारण है वो बना था मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि भारत है वो एक बहुआयामी हिंदुत्व राज्य था, है ना। तो इसमें जो मुसलमान है उनके बीच में फूट डालने का काम किया गया और इसी की वजह से क्या है आपका भारत और पाकिस्तान है वो आगे चलकर है दो अलग अलग देश में है वो बट गए, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या फिर प्रांतीय स्वायत्तता? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की है व्यवस्था है वो की गई थी दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है ना, उनकी व्यवस्था है वो किया गया था, क्योंकि 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था प्राणी की व्यवस्था किया गया दोस्तों। साथ में जो द्वैध शासन प्रणाली है ना, वो भी 1909 में ही क्या किया गया था? प्रांतों में है वो ला दिया गया था। और साथ में आपका जो 1935 में दोस्तों, कब? 1935 में केंद्र में इसे लागू कर दिया गया था और इसके साथ ही क्या होगा कि 1935 में ही जो संघीय और प्रांतीय स्वायत्तता है वो प्रदान कर दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीच थे उसने अंततः देश का विभाजन कराया था, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन की जो अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीच थे दोस्तों उसने अंततः देश का विभाजन किया था, वो क्या था दोस्तों? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना और विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और सीटों का आरक्षण करना। तो क्या कारण था दोस्तों जिसकी वजह से यहाँ पर है जो हिंदू मुसलमान है उसमें मतभेद है वो फूट डालने में है वो जो अंग्रेज लोग है वो सफल हो गए थे? तो इसका मुख्य कारण था दोस्तों यहाँ पर है विधानसभा में मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है और उनके जो सीटों का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन किया गया है ना, उनकी वजह से यहाँ पर पूरा है वो क्या हो गया था?
आपका पूरा ये देश के विभाजन का है वो मुख्य कारण है वो बना था, है ना। तो ये चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो विभाजन है तो 23 दिसंबर, है ना, 23 दिसंबर 1912 में दोस्तों, जिस समय जो लॉर्ड हार्डिंग है वो क्या कहते दिल्ली में, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था, है ना। राजधानी स्थानांतरण हुआ था दोस्तों, उस समय दिल्ली में प्रवेश के समय, है ना, कौन से वायसराय थे उसके ऊपर बम फेंका गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय या फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही राजधानी के स्थानांतरण है तो उस समय जो थे, है ना, तो दिल्ली में है प्रवेश करते समय दोस्तों बम है वो वाया स्टाइप पर वो बम फेंक गया था, वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, उनके टाइम पर है दोस्तों, है ना। क्योंकि 23 दिसंबर 1912 के समय जो लॉर्ड हार्डिंग है दोस्तों वो दिल्ली में क्या कर रहा था, प्रवेश कर रहा था, है ना, उस पर है वो बम फेंका गया, जिससे वह क्या है पूरी घायल हो गया था। 1911 में दोस्तों आपका भारत में घोर अकाल पड़ने के बावजूद भी जो है हार्डिंग द्वितीय ने दोस्तों लाखों रुपए है वो खर्च कर इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम की स्वागत करने के लिए दोस्तों दिल्ली दरबार का है वो आयोजन किया था, जिसकी वजह से क्या थे वहाँ के जो लोग थे वो पूरा विरोध कर रहे थे, है ना, और इससे नहीं थे। तो इसी के कारण से क्या है दोस्तों, विरोध में है 1912 में जो मास्टर माइंड थे, है ना, मास्टर अमीर चंद और राज बिहारी बोस ने उनके ऊपर है दोस्तों बम है वो फेंकने का है वो काम किया था, जिसे दिल्ली षड्यंत्र है के नाम से है वो जाना गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली है वो स्थानांतरित की थी? 1901 में, 1911 में, 1912 में या फिर 1947 में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भारत से है ना राजधानी कलकत्ता से हटाकर है वो दिल्ली शिफ्ट कब किया गया था दोस्तों, राजधानी का ट्रांसफर है वो कब किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 1912 में है दोस्तों, इसको है वो किया गया था, क्योंकि कलकत्ता से वो दिल्ली है वो ट्रांसफर है वो किया गया था। जॉर्ज पंचम थे दोस्तों, यहाँ पर है ना, जो जॉर्ज पंचम ने दोस्तों जब दिल्ली में आए थे 1911 में, है ना, जिसमें राजधानी परिवर्तन की है वो घोषणा है उनके द्वारा है किया गया, और 1912 में दोस्तों जो राजधानी है कोलकाता से है वो दिल्ली है वो स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय? तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली है वो शिफ्ट किए गए, तो उस समय जो वायसराय थे भारत के वो कौन थे है करके पूछे गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है ना। इनके ये क्या थे उस समय भारत के क्या थे वायसराय थे। तो 1911 में दोस्तों, है ना, कब? 1911 में हार्डिंग द्वितीय के समय है वो दिल्ली दरबार है दोस्तों उसका आयोजन किया गया था, और उसी के साथ में है क्या है, तो इंग्लैंड से है वो जॉर्ज पंचम है जी है वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर है वो आए थे, और साथ में जॉर्ज पंचम के साथ में महारानी मैरी, है ना, दोनों क्या थे मुख्य अतिथि के रूप में है वो दिल्ली में आया था। और दिल्ली दरबार के बाद है दोस्तों जो जॉर्ज पंचम थे, है ना, उन्होंने 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया था। जस्ट उसके बाद भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से है वो दिल्ली में है वो लाने की घोषणा है वो कर दिया गया था, और उसके बाद 1912 में दोस्तों यहाँ पर कल, है ना, कोलकाता के स्थान पर है दिल्ली को है क्या दोस्तों राजधानी है वो बना लिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का नाम क्या है? मुंबई में स्थित है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया, इनके जो वास्तुकार है जिन्होंने इसको ग्राफिक किया है वो कौन थे? तो ईबी हावेल थे, जी विटेट थे, जे रेनसम्स है या फिर टोमास फर्नांडिस है? तो किनके द्वारा है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया के है वो वास्तुकार के रूप में है वो जाने जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जी विटेंट है, इनके द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया है वो उनको है वो बनाया गया था, है ना, जो इसके वास्तुकार के रूप में है वो जाने गए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन है वो आयोजित किए थे। कहाँ पर किए गए थे दोस्तों? अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर लाहौर में? तो कहाँ पर है दोस्तों दोनों ने है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग है वो दोनों ने अपना अपना अधिवेशन है वो
किया था। तो ये था दोस्तों आपका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ है, वहां पर किया था। तो दिसंबर का महीना था, तो दोस्तों दिसंबर 1916 है ना। दिसंबर 1916 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है वो लखनऊ में है वो हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे दोस्तों। और इस अधिवेशन में जो दो प्रमुख प्रावधान है वो दिया गया था, जिसमें क्या बोला गया था, एनिवेशन के प्रयास से है दोस्तों। एक चीज तो हुआ था एनिवेशन के प्रयास से, जो गर्म दल और नरम दल है वो दोनों को एक कर लिया गया था, है ना। और दूसरा जो मुख्य प्रावधान है वो रखा गया था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में दोस्तों एक दूसरे के सहयोग के लिए है वो समझौता है वो किया गया था। और मुस्लिम लीग की जो शर्तें, समस्त शर्तें हैं दोस्तों, जितनी भी शर्त रखा गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, उन सब को है वो मान लिए गए। तो ये दो प्रमुख क्या थे, प्रावधान है वो रखे गए थे, है ना। और इसी चीज को है दोस्तों, जो ये जो है ना, यहाँ पर जो प्रावधान रखे गए और इसको है ना, उसके बाद क्या कहते, यही जो समझौता हुआ था दोस्तों लखनऊ में, है ना, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, उसी चीज को है लखनऊ पैक्ट के नाम से है वो जाना जाता है। और जो समझौता है दोस्तों, यही क्या कहता है, आपका जो भारत है ना, भारत है, उसको विभाजन के लिए है वो जिम्मेदार है वो बन गया था। तो इसको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या फिर एसी मजूमदार। तो किनके द्वारा है दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन है 1916 में हुआ था, है ना, उनके अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये थे दोस्तों, आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एसी मजूमदार है ना। एसी मजूमदार है, उनके द्वारा है दोस्तों क्या कहते हैं, जो लखनऊ अधिवेशन है उनकी अध्यक्षता है वो किया गया था। इसी मतलब आपका यहाँ पर है ना, जो इसी बोला जा रहा है उसका जो क्या है, अंबिका चरण शुक्ल, अंबिका चरण जो मजूमदार है, अंबिका चरण मजूमदार है ना, अंबिका चरण मजूमदार है एशी, है ना, उनके द्वारा क्या है यहाँ पर अध्यक्षता किया गया था। और इसमें जो प्रमुख प्रावधान है वो रखा गया था, जिसमें आपका नरम दल और गरम दल है वो दोनों एकजुट हुए, और साथ में मुस्लिम लीग की सभी शर्तों को मान लिया गया। और है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है, दोनों के है वो उसके बीच में समझौता है वो करा दिया गया था, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से है वो जाना जा रहा था, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य कथन है? तो यहाँ पर चार कथन है दोस्तों उसमें दिए गए, तो जिसमें से आपको एक कथन गलत है, उसको आपको बताना है। तो देखिए पहला कथन बोलते हैं, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यही वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो लखनऊ अधिवेशन है उनकी अध्यक्षता है अंबिका चरण मजूमदार ने ही वो किया था। तो पहला ही ऑप्शन है आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों, और यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बाकी है दोस्तों, बी वाला स्टेटमेंट है, उसमें इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित किया गया था। हाँ, जो ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि नरम दल और गरम दल है वो दोनों अलग अलग थे, उनको क्या गया था, समझौते के थ्रू है वो एकजुट है वो किया गया था, है ना। महात्मा गांधी को पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो ये वाला भी स्टेटमेंट है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये वाला ऑप्शन है तो बिल्कुल नहीं आता दोस्तों, तो क्योंकि तीनों स्टेटमेंट है उसमें एक बी और सी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला है आपका बिल्कुल गलत है, इस वजह से आपका यह है वो आ गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन है वो कर रहे थे? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे दोस्तों? तो कांग्रेस का 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है ना, उसमें है दोस्तों इनके द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शन है वो किया गया था। आपका ऑप्शन ए ही है बिल्कुल सही है दोस्तों। बाकी है आप बी सी और डी है उसको देख सकते हैं। 1920 में बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, 1918 में होने वाला प्रथम यू एयूपी किसान सभा, और 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा है वो दिया गया था। तो इसमें जो प्रदर्शन कर सके दोस्तों उसके लिए क्या था, आपका ऑप्शन ए वाला है ना, ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा
मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकारी गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया था। कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कांग्रेस के 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन है उसमें है दोस्तों, मुस्लिम लीग की है वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की है वो मांग है वो स्वीकार लिया गया था। किनके द्वारा? तो माले मिंटो के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो 20वें नंबर का क्वेश्चन है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1913 में, 1914 में, 1915 में या फिर 1916 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1916 में दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में वो समझौता हुआ था और उनको हस्ताक्षर है वो किया था। और इनके जो अध्यक्ष थे, लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता, उनके अध्यक्ष को थे अंबिका चरण मजूमदार थे। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके हमें अवश्य बताएगा। साथ में वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।